हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम प्रश्नावली 4.1 के बाकी सभी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर दिया है और उन वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप वहां से आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बोला है 10 की घाते 2n-1 प्लस एक संख्या 11 से भाज्य। यानी ये जो संख्या है, ये जो हमारे पास संख्या होगी n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर वो हमेशा क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। तो आइए देखते हैं। और हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, n बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पे ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम दिया है लिखेंगे, दिया है Pn जो है हमारे पास दिया है वो 10 की घाते 2n-1 प्लस 1 और ये क्या है, संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे n बराबर 1 पर प्रथम चरण हम देखते हैं। याद होगा आपको, n बराबर 1 पर यानी P1 क्या होगा उसको देखते हैं। P1 क्या होगा, जहां पे n है वहां पे 1 रख दो, जहां पे n है वहां पे 1 रख दो। तो ये 2 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 10 की घाते 2-1, 2-1 कितना होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पे 10 होगा। 10 की घाते 1 ही ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 1 + 1, और 10 की घाते 1 तो लिखा नहीं जाता, यानी 10 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे ये इसका मान 11 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि P1 सत्य है, कह सकते हैं कि नहीं। अब ये जो संख्या है वो 11 से भाज्य है कि नहीं, 11 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, 11 का नाम 11, अतः ये संख्या क्या है, P1 के लिए सत्य है। अब P1 के लिए सत्य है तो हम दूसरा चरण देखते हैं, दूसरा चरण। ठीक है, दूसरे चरण में हम मान लेते हैं, माना किसी धन पूर्णांक के लिए ये हम मानते हैं Pn सत्य है, ये हम मान लेते हैं ना, याद है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे P के क्या होगा, यानी जहां जहां n है वहां वहां k रख दो। तो यहाँ पे जब हम k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 2k। ठीक है, और यहाँ पे -1 भी है और ये +1। ठीक है, ये हमारे पास संख्या बनेगा। और हमको क्या पता है कि ये जो है वो 11 से भाज्य है, हमें पता है ना कि ये 11 से भाज्य है। जैसे मान लो हम पिछले वाले भी क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिए थे, मान लो कोई संख्या अगर 2 से भाज्य है यानी उसमें 2 का गुणा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 क्या है, 2 से भाज्य यानी इसमें से 2 से गुणा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह अगर ये संख्या क्या है, 11 से भाज्य है, यानी 11 से भाज्य या फिर 11 का गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम टू सेम होगा। अगर ये 11 से भाज्य है यानी इसमें से 11 का गुणा हुआ होगा, हाँ, तो हम मान लेते हैं ये जो है बराबर है 11m के, 11 से भाज्य है यानी इसमें 11 से गुणा हुआ होगा। ठीक है, तो यानी इसमें ये क्या है, 11 का गुणज है, तो हम ये मान लेते हैं, यानी 10 की घाते 2k-1 + 1 बराबर 11m। ठीक है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि
पी एन पी के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। याद है ना, पहले हम के पर मानते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सत्य है। अगर के प्लस 1 पे भी सत्य सिद्ध हो गया तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सिद्ध हो गया। अच्छा, ये कैसे होता है, ये हमने परिचय वाले वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं वो वाले वीडियोस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं पी के प्लस 1 क्या है। पी के प्लस 1, जहां n है वहां क्या रख दो, के प्लस 1 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 2, n के जगह पे के प्लस 1। ठीक है, और ये -1 भी है। ठीक है, और ये +1 भी है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया पी के प्लस 1। अच्छा, अभी पी के प्लस 1 इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। ये है 10, 2 का के में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2k, 2 का 1 में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, और ये -1 भी तो है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं पूरा। ये हो जाएगा 1। ठीक है, +1 भी है। चलो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है 10 की घाते 2k प्लस 2 -1, 10 की घाते 2k प्लस 2 -1 जैसे होता है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 10 की घाते k प्लस 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 2 की। हमने बताया था ना कि अगर आधार समान हो तो उनके घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरह दिया है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लिख दो, ये जो है इसको इस तरह लिखो, तो ये हो जाएगा 10 की घाते 2 गुणे, ये डॉट नहीं, इसका मतलब गुणे होता है। ठीक है, 10 की घाते 2k और क्या है -1 भी है। ठीक है, और इधर +1 भी है, तो ये हो गया 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 2k -1 + 1। ठीक है, अच्छा अब हम समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं, हमें क्या रखना है, हमको इसका मान रख सकते हैं 10 की घाते 2k -1। यहाँ पे हमारे पास क्या है इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 में देखो क्या है, 10 की घाते 2k -1 + 1 बराबर है 11m। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे ध्यान से देखो, 10 की घाते 2k -1 बराबर क्या होगा 11m, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके जगह पे ध्यान से देखो, इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम इसका मान रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 से जब हम इसका मान रख देते हैं तो ये क्या होता है, ये 10 की घाते 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं, इसके जगह पे हम रख देते हैं अच्छा 11m -1। समझ में आया कैसे, 10 की घाते 2k -1 बराबर हो गया 11m -1। ठीक है, और हमारे पास है +1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 10 की घाते 2 कितना होगा 100 होगा। ठीक है, और ये हमारे पास है 11m -1 + 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 1100m हो जाएगा कि नहीं, 100 का 11 में गुणा करो कितना हो जाएगा 1100m, फिर 100 का -1 में गुणा करो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या है +1। ठीक है, अब आगे इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ तक क्लियर है, 100 का हमने 11m में गुणा किया तो 1100m, 100 का हमने 1 में गुणा किया तो 100, और इसमें तो गुणा होगा नहीं तो अलग है। ठीक है, ठीक है, वही है -100। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है 1100m, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, -100 + 1 कितना होगा -99 होगा, 100 में से 11 को घट जाएगा, और जो क्या है 100 जो है वो बड़ा है इसलिए बड़े वाले का
साइन लगता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से 11 हम कॉमन निकाल सकते हैं। 11 कॉमन निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है वो 11 का गुणज है, यानी 11 से भाज्य है, तो सिद्ध तो हो गया, यही तो हमको सिद्ध करना था। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः 11 गुणे 100m-9, ठीक है, संख्या 11 से भाज्य है, संख्या 11 से भाज्य है। अब क्या रख सकते हैं, इस प्रकार Pk+1 के लिए भी सत्य है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमने क्या किया, इसी को सॉल्व करके, यानी Pk+1 को सॉल्व करके हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो संख्या है वो 11 का गुणज भी है कह सकते हैं, और 11 से भाज्य भी है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है x⁻2n - y⁻2n x+y से भाज्य है, ठीक है। हमको दिखाना है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, यानी n की जगह पे कोई भी संख्या हम रखें उसके लिए सत्य है, ठीक है। अगर इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, हम k और k+1 के लिए सिद्ध कर दे तो हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हमें दिया है, ठीक है, दिया है Pn जो दिया है वो है x⁻2n - y⁻2n x+y से भाज्य है। ये हमारे पास क्या है, दिया है, ठीक है, ये भाज्य है। तो चलो अब देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे प्रथम चरण में, प्रथम चरण, इस पे हम चेक करेंगे n बराबर 1 पर, ठीक है, n बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, P1, यहाँ जहाँ क्या है n है वहाँ n रख दो, 1 रख दो, ये क्या हो जाए, x की घाते 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। y की घाते यहाँ पे भी 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दो, a² - b² का फॉर्मूला याद है ना। इसको क्या लिखते हैं, x+y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x - y, ठीक है। अब ये क्या है, x+y से भाज्य है ना, गुणज है यानी भाज्य है, ठीक है। अतः P1 सत्य है, कह सकते हैं कि नहीं, P1 सत्य है। अगर P1 सत्य है तो हम दूसरे चरण में क्या कहते हैं, दूसरे चरण में हम मान लेते हैं, माना Pn Pk के लिए भी सत्य है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। जहां k एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर ये भी कह सकते हैं k एक पूर्णांक है, k एक धन पूर्णांक है, ठीक है। ये हमने माना है k एक धन पूर्णांक है। तो pk क्या होगा, pk क्या होगा उसको देखते हैं। जहां n है वहां क्या रख दो, k रख दो, तो ये हो जाएगा x की घाते 2k, ठीक है, माइनस y की घाते 2k, ये बनेगा। अच्छा, हमने क्या माना है कि ये जो है x+y से भाज्य है, हमने माना है ना।
अगर हमने माना है कि x प्लस वाई से भाज्य है, यानी ये जो संख्या होगी इसमें x प्लस वाई से गुणा हुआ होगा कि नहीं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई m लिख सकते हैं, जहां m कह सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमने खुद माना है कि ये x प्लस वाई से भाज्य है। अगर भाज्य है तो यानी इसका मतलब x प्लस वाई से गुणा हुआ होगा। अगर गुणा हुआ होगा तो मान लेते हैं x प्लस वाई गुणे m, जहां m एक प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। ये हमारे पास रहा समीकरण नंबर 1। क्लियर है। तीसरे चरण में देखते हैं। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि Pn P k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अगर हमको सिद्ध करना है P k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा P k प्लस 1, यानी जहां n है वहां k प्लस 1 रख दो, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, x की घाते 2, n के जगह पे क्या रख दोगे, k प्लस 1 रख दो, ठीक है, माइनस है y की घाते 2 k प्लस 1। क्लियर है, यहां तक सॉल्व कर दो। x की घाते 2 का k में गुणा करो, 2k हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करो, 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y की घाते 2 का k में गुणा करो, 2k हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करो, 2 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में। आगे देखते हैं। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, हमने बताया था ना, इसको हम तोड़ भी सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x की घाते 2 गुणे x की घाते 2k लिख सकते हैं कि नहीं। इसको अभी हम वैसे ही रहने देते हैं, y की घाते 2k प्लस 2, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां से हम x की घाते 2k का मान रख सकते हैं कि नहीं, समीकरण 1 से। यहां से समीकरण 1 से x की घाते 2k का मान क्या होगा देख लेते हैं। हमारे पास दिया है x की घाते 2k माइनस y की घाते 2k बराबर है हमारे पास x प्लस वाई गुणे m, ठीक है। ये हमारे पास है x की घाते 2k का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई गुणे m, और इसको इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y की घाते 2k। ये होगा इसका मान समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो मान रख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 से x की घाते 2, और यहाँ पे हमने मान रख दिया इसका, तो ये हो जाएगा, ये बड़े वाले कोष्टक ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस वाई गुणे m, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा y की घाते 2k, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसका मान रखा है, याद रखना, ठीक है, सिर्फ इसका मान रखना, अभी ये भी बाकी है, ठीक है, माइनस y की घाते 2k, और यहाँ पे हम y को भी अलग कर लेते हैं, ठीक है, y की घाते 2 लिख सकते हैं नहीं, इसको हम तोड़ करके, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इन सभी में गुणा कर देते हैं। गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स प्लस वाई गुणे एम, ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो इसका इसमें भी गुणा होगा, गुणा करो, एक्स स्क्वायर गुणे वाई की घाते 2k हो जाएगा। अब ये भी बाकी है, उसको किनारे रख दो, y की घाते 2k गुणे y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई तो है आ गया, लेकिन यहाँ पे भी आ जाता तो कॉमन मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे आएगा, इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ।
यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम। अच्छा, यहाँ से अगर हम y की घाते 2k और y की घाते 2k को बाहर निकाल दें तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से हम y की घात 2k को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से बाहर निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको बाहर निकाल दिया इन दोनों में से। तो आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई गुणे एम प्लस वाई की पावर 2k और इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ठीक है। कोष्टक में अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला रख दो। अब देखो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दो। एक्स प्लस वाई बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर एम, अरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एम ही ना बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा y की घाते 2k और ये भी बचा है x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वो x प्लस वाई का गुणज है, यानी x प्लस वाई से ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, भाज्य होगी। तो अतः हम लिख सकते हैं ये जो संख्या है वो x प्लस वाई से भाज्य है, कह सकते हैं कि नहीं, x प्लस वाई से भाज्य है। इस प्रकार p k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, कह सकते हैं कि नहीं। अगर ये p k प्लस 1 के लिए भी सत्य है तो क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, लिख लेना। अतः ये जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, ठीक है। Pn सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है 2 की घाते 2n प्लस 2 माइनस 8n यानी 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, यानी n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें उसके लिए ये फॉर्मूला सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दिया है, ठीक है, हम लिखेंगे दिया है Pn जो हमारे पास दिया है वो है 3 की घाते 2n प्लस 2, ठीक है, माइनस 8n माइनस 9 और ये जो है वो संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हम इसको चेक करते हैं n के लिए। प्रथम चरण n बराबर 1 पर Pn क्या होगा, P1 हो जाएगा, ठीक है, P1 हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, माइनस 8 माइनस 9, ये हो जाएगा। n की जगह पे 1 रख दो तो 8 एक अन्नम 8, यहाँ पे रखोगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 2 4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घाते कितना हो जाएगा, 3 की घाते 4 और ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना आता है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 त्रिका, अरे 3 की घाते 4 कितना होगा, गुणा कर दो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की घाते 4 है ना, ठीक है। तो ये 27 और 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 1 और
ठीक है, इतना हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो यानी इसका मान हो गया आएगा 81 माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान कितना आता है, 8 और 9 जोड़ो कितना होगा, यानी 81 माइनस 17। ठीक है, 81 माइनस 17, इसको देख लो, घटाओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इसको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से गया 6, यानी इसका मान कितना आ गया, 64। ठीक है, इसीलिए इसको डिटेल में बताना पड़ा। यानी इसका टोटल मान कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो किसका मान कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 जो है वो संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं, भाज्य है कि नहीं। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 है 64। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः P1 सत्य है। सत्य है ना, ये जो हमने P1 का मान रख के सॉल्व किया, तो ये जो आया संख्या वो 8 से भाज्य है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं, माना n बराबर k, जहां k एक धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है, जहां n धन पूर्णांक है और pk सत्य है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, माना n बराबर k, जहां k एक धन पूर्णांक है और pk सत्य है, ये हमने मान लिया, सत्य है। अगर मान लिया है तो देख लेते हैं pk क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां k रख दो, तो 3 की घाते कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, इतना होगा। अब ये जो है वो क्या हो, संख्या 8 से भाज्य है, ये हमने खुद माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8m लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 8 से भाज्य यानी 8 का गुणज भी होगा, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। और यहाँ पे जो m है वो क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, m जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण में हम क्या करते हैं, सिद्ध करना है कि pk+1 के लिए भी सत्य है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देख लेते हैं pk+1 क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां k+1 रख दो। यहाँ पे कितना है, 3 की घाते 2n है, तो 2n के जगह पे k+1 रख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, +2 है। ठीक है, प्लस 8 है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे k+1 रख दो, और यहाँ पे -9 है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 3 की घाते 2 में गुणा करो 2k हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और +2 भी तो है। ठीक है, किनारे समीकरण 1 में देखो तो हमको जो मान दिया है 3 की घाते 2k+2 है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह से +2 को हमको हटाना है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे भी सॉल्व करते हैं। 8 का k में गुणा करो कितना हो जाएगा, -8k, -8 का 1 में गुणा करो -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये -9 भी है, इसको हमने सॉल्व किया, और -9 भी तो है, उसको भी तो देखना है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 3 की घाते 2k + 2, यानी इस फॉर्म में हमको इसको लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 की घाते 2k + 2 + 2, यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा है तो हम इसको हटा देंगे। तो आइए इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 2 डॉट यानी गुणे 3 की घाते 2k + 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे क्या है, आगे है -8k। अच्छा इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा -17 हो जाएगा। -8 -9 कितना हो जाएगा 8 × 9 16 और 1 17। अब इसको हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से हम 3 की घाते 2k + 2 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, लाओ इसको इधर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घाते 2k + 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या था 8m था, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +8k, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +9। ठीक है, यानी समीकरण 1 से हम 3 की घाते 2k + 2 का मान रख सकते हैं कि नहीं। समीकरण 1 से समझ में आ रहा है, तो मान रख देते हैं, इसके जगह पे हम ये रख देंगे। ठीक है, तो ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, इसके इधर लिखिएगा, हम इसको इधर जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान रख देते हैं। ये कितना है 3 की घाते 2, यानी ये है 9। ठीक है, 9 है, और हम इसके जगह पे हम मान रख देंगे समीकरण 1 से, इसका मान क्या है 8m + 8k + 9, इतना है। आगे क्या है, ये भी तो है, क्या है -8k - 17। ठीक है, क्लियर है। इसको आगे देखते हैं। अब 9 का सब में गुणा होगा ना, ब्रैकेट में है, तो 9 8 72m, 9 8 72m, फिर से क्या है 9 8 72k, फिर 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। ठीक है, आगे क्या है -8k, आगे -17। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए जगह मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 72m है और कहीं m है नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 72m। ठीक है, यहाँ पे 72k है और यहाँ पे 8k है, 72k प्लस में है और माइनस में है 8k, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +64k, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास है 81 और यहाँ पे है 17, 81 प्लस में है 17 माइनस में है, घटा दो कितना आएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है 81 में से 17 को घटा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, घटा दो, 11 में से 7 जा कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, हमने क्या किया है 81 में से 17 को घटा दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। चलो यहाँ पे 8 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों जगह से क्या 8 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल लो। यहाँ से हमने 8 उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 9m। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 8k, और यहाँ पे +8। ठीक है, अब ये जो है वो 8 का गुणज है, और हमको क्या पूरा प्रूफ करना था, संख्या 8 से भाज्य है या फिर गुणज है, वही चीज है। ठीक है, यानी ये जो संख्या वो 8 से भाज्य है कि नहीं, भाज्य है। और हमने क्या किया है
हमने क्या किया, हमने पी के प्लस वन को सिद्ध किया, हमने पी के प्लस वन को सॉल्व किया है और हमने दिखा दिया है कि जो p के प्लस वन है वो 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः pn p के प्लस वन के लिए भी सत्य है, कह सकते हैं नहीं। अगर ये पी के प्लस वन और पीके के लिए सत्य है तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी सत्य है। इसके आगे आप लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो बोला है वो बोला है 41 की घाते n माइनस 14 की घाते n संख्या 27 का एक गुणज है। इसको हमको सिद्ध करना है कि n का कोई भी मान रखें उसके लिए इस जो संख्या बनेगा वो 27 का एक गुणज बनेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है Pn, ये देखते हैं ना। सबसे पहले दिया है Pn जो है वो है 41 की घाते n माइनस 14 की घाते 14 की घाते n, ठीक है। संख्या 27 का एक गुणज है, ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रथम चरण देखते हैं, चेक करते हैं। प्रथम चरण पे हम क्या देखते हैं, n बराबर 1 पर। पहले हम n बराबर 1 चेक तो कर लें कि ये सही है या गलत है। तो n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है। P1 क्या होगा, जहां n है वहां 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है, और ये हो जाएगा 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आता है। 14 में से 41 में से 14 को घटाओ, कितना आएगा, कितना आएगा, 27 ही आ जाएगा, ठीक है। 41 में से 14 को घटाएंगे तो 27 ही आ जाएगा। और 27 का गुणज है कि नहीं, इसको 27 एकम 27 लिख सकते हैं ना। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यहां 27 का एक गुणज है, अतः P1 सत्य है, कह सकते हैं। तो ये पूरा होगा प्रथम चरण। अब हम अगर 1 पर सत्य है तो हम द्वितीय चरण में हम मान लेते हैं, द्वितीय चरण में हम मान लेते हैं, माना P के भी सत्य है, ये हम मान लेते हैं। और K क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि एक धन पूर्णांक है, ये सही रहेगा, पूर्णांक है, ये बोल सकते हैं। तो अगर पीके के लिए भी सत्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी के जहां n है वो वहां पे k रख दो, तो ये हो जाएगा 41 की घाते k माइनस 14 की घाते k, यही बनेगा। और हमको क्या पता है कि ये एक 27 का गुणज है ना। अब ये जो संख्या बनेगी वो 27 का गुणज होगी, और हमने मान लिया है कि पी के सत्य है, होगा ना। तो अगर ये 27 का गुणज होगा तो इसमें 27 का गुणा हुआ रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम 27m मान सकते हैं, क्योंकि 27 का गुणज है, यानी 27 पे गुणा हुआ ही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब हम तृतीय चरण देखते हैं। तीसरे चरण में हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना है कि Pn P k+1
के लिए भी सत्य है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले देख लेते हैं पी के प्लस वन क्या है। पी के प्लस वन, ये क्या होगा, जहां n है वहां k प्लस वन रख दो, तो ये हो जाएगा 41 की घाते k प्लस वन, और आगे क्या है -14 की घाते k प्लस वन। हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 41 की घाते k प्लस वन है, और हमारा जो समीकरण एक है वहां पे क्या 41 की घाते k है, -14 की घाते k है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस वन भी तो आ गया है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 41 गुणे 41 की घाते k लिख सकते हैं कि नहीं। अरे दोनों का बेस समान है, यानी आधार समान है, तो घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से हम यही लिख सकते हैं 41 की घाते k प्लस वन को 41 गुणे 41 की घाते k लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे, हम इसका मान रख देंगे। तो समीकरण एक से देखो इसका मान क्या होगा। समीकरण एक में हमको अगर निकालना है 41 की घाते k का मान, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27m, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +14 की घाते k, ये हो जाएगा। तो समीकरण एक से हम इसका मान रख सकते हैं कि नहीं, 41 की घाते k की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, रख दो। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक से इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको 41 को ऐसे ही रहने दे, 41 को ऐसे ही रहने देना, इसके जगह पे हम ये रख देते हैं, तो रख दो, क्या हो जाएगा 27m, ठीक है, +14 की घाते k हो जाएगा। आगे क्या है -14 की घाते k प्लस वन। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 का 27 में गुणा कर दो, ठीक है, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे ताकि हमको कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 गुणे 27m हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा होगा, उसी तरह इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 41 गुणे 14 की घाते k, इतना हो जाएगा। ये क्या है 14 है। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, इन दोनों का इसमें भी गुणा किया, इसमें भी गुणा कर दिया। आगे क्या है, ये है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 की घाते k प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, -14 गुणे 14 की घाते k लिख सकते हैं कि नहीं। की घाते k प्लस वन था तो इसको हमने तोड़ दिया, घात को ही तोड़ दिया हम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 41 गुणे 14 की घाते k है, और यहाँ पे 14 गुणे 14 की घाते k है। ठीक है, इन दोनों को हम घटा सकते हैं कि नहीं, नहीं समझ में आया। चलो, अगर हम मान लो 14 की घाते k बराबर x मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 41x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14x हो जाएगा कि नहीं। हमने जो 14 की घाते k उसके जगह पे हम x मान लिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, इसको समझाने के लिए हमने किया। ठीक है, अब ये दोनों घटा सकते हैं कि नहीं इन दोनों को, तो उसी तरह इन दोनों को घटा सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 41 गुणे 27m, ये तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पे हमने 41 में से 14 को घटा दिए तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 14 की घाते k हो जाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे x है, हमने समझाया ना कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, निकाल सकते हैं नहीं बाहर,
कॉमन निकाल दो। तो ये हमने 27 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 41m, और यहाँ पे क्या बचा 14 की घाते की। अब ये क्या है 27 का गुणज है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः p k प्लस 1, जो p k प्लस 1 है वो 27 का गुणज है। इस प्रकार p k प्लस 1 भी सत्य है, कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया। हमने किसको सॉल्व किया, p k प्लस 1 को, और उसको 27 का गुणज सिद्ध कर दिया। तो ये था 23 वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो बोला है वो है 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 का होल स्क्वायर से। ठीक है, यानी ये इससे छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो हमको इसको सिद्ध करना है कि n का कोई भी मान रखो, ये वाला फॉर्मूला सही होगा, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये सत्य है, ये हमको सिद्ध करना। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, दिया है Pn। ठीक है, दिया है Pn क्या दिया है हमारे पास, वो है 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये हमारे पास दिया। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सत्य है या नहीं। तो उसके लिए हम रख देते हैं प्रथम चरण के लिए, देखते हैं प्रथम चरण। ठीक है, पहले में हम देखेंगे n बराबर 1 पर, इस पे हम चेक कर लेते हैं। n का मान हम 1 रख के चेक कर लेते हैं, ये आसान होता है इसलिए चेक करते हैं। तो P1 कितना होगा, जहां n है वहां 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे n के जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 2 प्लस 7। ठीक है, छोटा रहेगा, और यहाँ पे 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 कितना होगा 9। ठीक है, और ये रहेगा छोटा, और 1 और 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये सत्य है या असत्य है, 9 छोटा है 16 से, सत्य है ना। अतः P1 तो सत्य है। अब P1 तो सत्य है ना। अब जब P1 सत्य है तो अगला वाले चरण में हम क्या मान लेते हैं, हम कोई संख्या k के लिए मान लेते हैं कि ये सत्य है। तो द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण में माना किसी धन पूर्णांक के लिए Pn सत्य है, ये हम मान लेते हैं। और जब सत्य है तो क्या हो जाएगा, pk को देख लेते हो क्या होगा। pk जहां n है वहां k रख दो, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 7 छोटा है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, यही होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम तीसरे चरण में हम क्या देखना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं तीसरा चरण, सिद्ध करना है कि Pn Pk प्लस 1 के लिए भी सत्य है।
सत्य है। ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं p k+1 क्या होगा। जहां n है वहां k+1 रख दो। तो यहां पे हम k+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे n के जगह पे k+1 रख दो। देखो यहाँ पे हमारे पास था 2 और यहाँ पे हमने k+1 रख दिया +7। ठीक है, n के जगह पे हमने k+1 रख दिया तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा +2 +7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही 2k + 9 लिख दिए। ठीक है, और ये है छोटा, किससे n के जगह पे क्या रखना है k+1। k+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k+4 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे? n के जगह पे k+1 रख दो तो जो 1 होगा वो 3 में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और हमको इसको सिद्ध करना है, इसी को नाम को सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस वाले समीकरण 1 में। समीकरण 1 के ही सहायता से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है 2k + 7 छोटा है k+3 का स्क्वायर से। ठीक है, ये है। अच्छा, अगर हमको इसको इतना बनाना है, इसको इसके बराबर बनाना है तो हम इसमें कितना जोड़ें? समझ में आ रहा है? हमको इसको इसके बराबर लाना है तो इसमें हम कितना जोड़ना पड़ेगा? देख लो, जैसे अगर हमारे पास दिया है, मान लो 5 जो है वो छोटा है 7 से। ठीक है, और एक और समीकरण देख लेते हैं। हमारे पास दिया है, मान लो 9 है छोटा है 11 से। ठीक है, तो इसको अगर हमको इसके बराबर लाना है तो हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे 4 पता चला है? 11 - 7 की हो तभी ना 4 पता चला है। यानी इस बड़े वाले में से हमने छोटे वाले को घटा दिया है, तभी ना पता चला है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, इस वाले में से इसको घटा दे तो पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना जोड़ना है। तो देख लेते हैं कितना जोड़ना है। ठीक है, इधर साइड हम क्या करें, k+4 के स्क्वायर में से घटा देते हैं हम k+3 का स्क्वायर। ये क्यों घटाया गया पता चल गया। सॉल्व कर लेते हैं। k+4 का स्क्वायर कितना होगा? k का स्क्वायर +16 + 8k। ठीक है, इतने का स्क्वायर होगा और ये माइनस है। k+3 का होल स्क्वायर कितना होगा? k का स्क्वायर +9 + 6k कितना होगा? ये माइनस था तो इसको हम माइनस में ये बाहर ही रखेंगे क्योंकि माइनस में गुणा भी होगा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर +16 + 8k और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो -k का स्क्वायर, माइनस प्लस में होगा तो -9 और ये माइनस प्लस फिर -6k कितना होगा? ये k का स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 8k है, यहाँ पे 6k है, घटाओ कितना होगा? 2k हो जाएगा। और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 9 है, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, यानी हमको इतना इसमें जोड़ेंगे तभी इसके बराबर आएगा। हो जाएगा कि नहीं? जोड़ देते हैं, इसको मिटा दें। चलो इसको एक किनारे रहने देते हैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे लिख लेना 2k + 7 जोड़ने पर 2k + 7 हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो इसको इधर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2k + 7 पहले से ही था, हमने जोड़ दिया और 2k + 7। ठीक है, और हमको इधर भी जोड़ना है तो पहले से ही था, यहाँ पे k + 3 का स्क्वायर पहले से ही था, हमने जोड़ दिया
2k+7। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर तो हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको इसको भी इसके बराबर लाना है ना, इसको भी इसके बराबर लाना है, तभी ना सिद्ध होगा। तो देखते हैं। अच्छा, इसको हम तोड़ देते हैं, ये प्लस है, टूट तो सकता है, तो ये हो जाएगा 2k हम रख देते हैं, और इसको हम रख देते हैं, तोड़ देते हैं 2 + 5 में, तोड़ सकते हैं कि नहीं? फिर यही 2 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 था ना, लिख लेते हैं। और ये हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2k+7, इसको हम ऐसे ही रहने दिए, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। अरे इसको तोड़ दिया, ये जो 7 है 2 + 5 में, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, k² + 3 त्रिका 9, और ये 6k, k+3 का होल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2k+7, इतना हो जाएगा। 2k+7 वैसे ही रहने दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2k, और ये जो 7 है 2 के साथ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमने इसको इसके बराबर कर दिया, यही लाना था ना। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यहाँ पे 2k बचा हुआ है, और यहाँ पे 5 बचा हुआ है, बचा है ना, बचा है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। k² है, k² ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 6k, यहाँ पे 2k, कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ही सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2k+9 + 2k+7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k² + 8k + 16। या ध्यान से देखोगे तो क्या है, k+4 का स्क्वायर है, अरे हमने इसी को ना बनाया है, ये तो इधर वाला तो हो गया, लेकिन इधर वाला अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2k+9 + 2k+7 क्या है, छोटा है k+4 के स्क्वायर से, और हमको सिद्ध करना है 2k+9 छोटा है k+4 के स्क्वायर से। और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 5 होगा, ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे 2k+5 है, इसको हमको सिद्ध करना है। हमारे पास ये चीज आ गया है, तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। यहाँ पे हमने k को क्या लिया है, k एक धन पूर्णांक है, यानी k जो है धन पूर्णांक है, यानी k जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा ना, ये 0 से बड़ा होगा, यानी k+1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना। ये चीज तो समझ में आ रहा है। अगर ये 0 से बड़ा आया है k जो है, तो यानी इसका जो मान आएगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। 0 से बड़ा कोई भी संख्या, यानी 1 ही रख दो तो इसका मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो k जो है वो एक धनात्मक संख्या है, यानी ये 0 से बड़ा संख्या है, और ये जो बोल रहा है अगर ये इससे बड़ा है, ये क्या है, ये वाला इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अच्छा, इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में और अच्छी तरीके से आ जाता है। हम ले लेते हैं 10 + 2 जो है वो छोटा है 16 से, ये समझ में आ रहा है ना। 10 + 2 छोटा है 16 से, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 10 जो है वो छोटा है 16 से, और 2 भी छोटा है 16 से, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं।
अरे 10 + 2 छोटा है 16 से, तो यानी 10 भी छोटा होगा 16 से और 2 भी छोटा होगा 16 से, ये कह सकते हैं। तो उसी तरह हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है यानी 2k + 9 छोटा होगा k + 4k² से। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। और हमको क्या सिद्ध करना है? यही तो सिद्ध करना है। हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं अतः pk + 1 भी सत्य है। ये समझ में आया कि नहीं? हम इसको कैसे लिखे हैं, समझ में आ गया ना। तो नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन, 24 का हल। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उस चैप्टर को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसके परिचय को भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।